अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों से शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। शेयर की जा रही है, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फैक्ट्री ओपन हो चुका है। इसमें हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास मंडे है, वीक का फर्स्ट डे है। आज हमारे पास कोई भी यूएसडी का इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है हमारे पास। यूएसडी ट्यूसडे को हमारे पास चेक करें, ट्यूसडे को हमारे पास यूएस का बैंक हॉलीडे है। कल यूएस के सारे बैंक्स बंद रहेंगे, जिसकी बेस पर हम यूएस के जो मेजर पेयर्स हैं उनके अंदर कम वोलेटिलिटी नोट करेंगे। उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। उसके बाद थर्सडे को हमारे पास यूएस का कोर सीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, कोर पीपीआई और रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स का डाटा है। थर्सडे एंड फ्राइडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। ये डाटा हमारे पास रिलीज नहीं होंगे क्योंकि गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है। गवर्नमेंट शटडाउन के अंदर हमारे पास लेटेस्ट जो न्यूज आई है उसके मुताबिक जो शटडाउन है ये कैंसिल हो सकता है। ये जो शटडाउन है ये खत्म हो सकता है। तो अगर ये शटडाउन खत्म हो जाता है तो फिर हमारे पास इस वीक के अंदर हमारे पास ये जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं ये हमारे पास रिलीज होंगे और इनका मार्केट के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर ये शटडाउन खत्म होता है तो इससे गोल्ड की प्राइस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और डीएक्सवाई पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल इवेंट्स थे। अभी तक के लिए हमारे पास कोई भी डाटा रिलीज नहीं होगा क्योंकि कोई यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन चाह रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। जी ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस जो हमारे पास ओल्ड वीडियोज है उसके अंदर मैं बार बार आपको बताता था कि ये जो हमारे पास ये वाला हाई जो लिक्विडिटी पॉइंट है इस तक मार्केट एटलीस्ट आएगी। अगर मार्केट ने सेल साइड आना है तो मार्केट एटलीस्ट लिक्विडिटी पॉइंट को पिक आउट करे, उसके बाद वीकली या डे टाइम फ्रेम में मार्केट इसे स्वीप करे और उसके बाद हमें कोई सेलिंग कंफर्मेशन दे, तब हम यहाँ से ऊपर वाले लेवल से सेल साइड देखेंगे। इस तरह मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम उस तरह की मार्केट ने मूव दिखाई है और इस हाई को स्वीप किया और डाउन साइड पे हमें वीकली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल क्लोज करके दिखाई है। वीकली जो हमारा बयास है वो बेरिश है। टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने हाई स्वीप किया था, उसके बाद ये यहाँ पे सपोर्ट बांध गया हमारे पास। डेली टाइम फ्रेम के अंदर, डे टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट इस वक्त बुलिश है, बेरिश है। डे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेवल पर आ चुकी है, बट ये हमारे पास कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है। मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। फोर के अंदर आए तो H4 के अंदर देखते हैं। फोर के अंदर हमारे पास ये सिग्नल बन रहा है। फोर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक पहले एक किस्म का बुलिश चैनल था जो कि जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और न्यू हमारे पास एक बुलिश चैनल बन रहा है। ये यहाँ पे न्यू बुलिश चैनल बन रहा है। अगर इसका डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो जाता है तो हमारे पास एक सेलिंग कंफर्मेशन होगी जिसकी बेस पर हम डीएक्सवाई को सेल साइड देख सकेंगे। बस जब मर्जी चेक करें तो यहाँ पे डीएक्सवाई ने H4 के अंदर अपना एमएसएस भी कर दिया है। तकरीबन जो माइनस स्ट्रक्चर है वो अपना शिफ्ट कर चुके हैं डीएक्सवाई और करंटली सपोर्ट लेवल पर है। मार्केट यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो कर सकती है कि मार्केट पहले ये जो हमारे पास ये लो वाला लिक्विडिटी पॉइंट है जिस मार्केट ने अब स्वीप की है इसके नीचे पहले मार्केट कैंडल क्लोजिंग करे। कैंडल क्लोजिंग करने के बाद मार्केट अपसाइड पे जाए। अपसाइड के ऊपर हमारे पास ये कुछ जोन्स हैं, ये हमारे पास ओवरऑल भी इसे मार कर लेते हैं कंप्लीट। हमारे पास एक एरिया पड़ा है ये वाला। मार्केट इस लेवल से ड्रॉप हो और अच्छी यहाँ पे आपको ड्रॉप देखने को मिलेगी। इस तरह का सिनेरियो बना है। मार्केट इसे डाउन साइड पे क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग दे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चैनल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट या तो रीटेस्ट करके डाउन साइड आ जाएगी या मार्केट ऊपर वाले अपने ये जो जोन है यहाँ से सारी बाइट्स की लिक्विडिटी लेके, सेलर्स की लिक्विडिटी लेके ऊपर से मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। अगर मजीद चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास H2 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक नीचे भी जोन बन रहा है रीटेस्ट पर। यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो सकती है कि मार्केट इस लेवल पर है। चैनल का रीटेस्ट तो रीटेस्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई एरिया पड़ा है, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो जाए। ये है डीएक्सवाई के एनालिसिस। डीएक्सवाई की मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है तो फिर यहाँ पे हमारे पास नीचे एक और डबल होगा। यहाँ से एक बाय साइड रिट्रेसमेंट हल्की फुल्की हमारे पास एक्सपेक्टेड है। उसके बाद एटलीस्ट मार्केट इस लो को टारगेट करेगी। उसके बाद हमारे पास ये लो, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट इसके हवाले से डेली नेक्स्ट वीडियो में कवर करते रहेंगे। साथ साथ नेक्स्ट इसके जो टारगेट होंगे वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। डीएक्सवाई में अब हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड को एनालाइज करने से पहले प्रीवियस वीक की जो डेली वीकली एनालिसिस की वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे, कुछ अपने एनालिसिस शेयर किए थे, उनके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये एनालिसिस अपने शेयर किए थे। यहाँ पे हमारे पास सर्किट शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ चैनल का रीटेस्ट ब्रेकआउट हो चुका था। तो ये हमारे पास सप्लाई एरिया था, यहाँ से मार्केट ड्रॉप होगी बिल्कुल सेम जो हमारे पास मैंने आपको सप्लाई एरिया बताया था। मार्केट ने उसको रेंज किया, रेंज करने के बाद मार्केट ने तकरीबन 1000+ पिप्स का यहाँ से ड्रॉप दिया है। 1000+ पिप्स की मूव दी है यहाँ पे इस लेवल से। उसके बाद साथ में मैंने आपको नीचे सबसे पहले इसका जो टारगेट बताया था वो ये बताया था। उसके बाद सेकंड टारगेट मैंने आपको ये बताया था, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ये मैंने आपको सेकंड टारगेट बताया था कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट यहाँ से उठ जाती है तो ठीक है, वरना अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आती है तो फिर हमारे पास सेकंड जो टारगेट बनेगा ये लो बनेगा। तो मार्केट ने इसे डाउन साइड पे ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे जो हमारे पास ये एरिया था इसी एरिया से जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बताया था H1 का
उस एरिया से मार्केट उठी है और तकरीबन यहाँ से मार्केट ने 1250 पिप्स की मूव दी है। इस तरह मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था, बिल्कुल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मार्केट ने मूव किया है और बिल्कुल सेम मूव मार्केट ने दी है। अगर मजीद हम चेक करें, अगर किसी मेंबर ने ये वाली ऊपर वाली 30 बेस पर सेलिंग ट्रेड मिस कर दिया है तो मैंने आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर ये लेवल भी बताया। मजीद क्लियर करके M15 के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको ये कुछ जोन बताया। सबसे पहले मैंने आपको ये लेवल बताया था कि मार्केट अगर इसे स्वीप करती है तो मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट कंफर्मेशन देती है तो आप सेल कर सकते हैं। नंबर पर मैंने आपको ये पॉइंट मार्क करके शेयर किया था कि अगर मार्केट इसे स्वीप कर लिक्विडिटी पॉइंट को इस हाई को स्वीप करे तो आप इनकी बेस पर भी सेल कर सकते हैं। ये ओवरऑल मैंने आपको सेलिंग जोन बताया था। यहाँ से मार्केट ड्रॉप होगी, मार्केट ने ये मिड वाली लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप किया है। अगर इसकी स्वीप बेस पे किसी भी मेंबर ने एंट्री ली है, तो छोटे से एसएल के साथ एंट्री बनती थी, किसी मेंबर ने एंट्री ली है उसे भी तकरीबन 1000 पिप्स की मूव देखने को मिली है। उसने भी 1000 पिप्स कैच किए हैं यहाँ से, इस लेवल से एट लीस्ट। बाद मजीद हमारे पास यहाँ पे नीचे सेम मैंने आपको जोन बताया था, यहाँ से मार्केट आप साइड पे उठ गई, यहाँ से तकरीबन 1250 पिप्स की मार्केट ने मूव दी है। तो जो मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था बिल्कुल उसी के मुताबिक मार्केट ने मूव किया है। माशाल्लाह से हमारे एनालिसिस प्रीवियस वीक के बिल्कुल परफेक्ट गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट हमें मूवमेंट देखने को मिली है मार्केट में। अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अगेन से एनालिसिस कर लेते हैं और प्रॉपर एनालाइज कर लेते हैं मार्केट को और देखते हैं मार्केट हमें क्या बता रही है। टाइम फ्रेम को तब चेक करें तो वीकली जो हमारा कैंडल है वो अब इनसाइड बार क्लोज हुई है और जो इसी कैंडल ओपन हुई है उसके अंदर बाय का मोमेंटम हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में आज की जो कैंडल है उसके अंदर एक हमें स्ट्रॉन्ग बाय का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर आज की जो कैंडल है हमारे पास ये जो प्रीवियस आई है, अगर इसके अबव क्लोजिंग हो जाती है आज कैंडल की तो हम शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड को देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास गोल्ड को बाय साइड दे सकते हैं एटलीस्ट इस लेवल तक। तो हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है, फिर हमारे पास ये गोल्ड का बाय का टारगेट होगा। बाद ऊपर से हमारे पास एफईजी अगर मार्केट स्वीप करे और एफईजी के अंदर आए तो यहाँ पे ऊपर से डे टाइम फ्रेम तब हमारे पास ये डेली का एफईजी हमारे पास एक सेलिंग जोन बात है, एफईजी और सप्लाई एरिया ऊपर हमारे पास डेली के अंदर ये है। डेली के अंदर कैंडल क्लोज होनी चाहिए बाय साइड मार्केट में मूवमेंट के लिए। H4 के अंदर आए तो H4 के अंदर कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है अब साइड पे, जो कि हमारे पास एक किस्म की कंफर्मेशन है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है बाय साइड पे शिफ्ट कर दी है। स्ट्रक्चर बाय साइड में शिफ्ट कर दी है। अगर हम मजीद चेक करें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट यहाँ से इस लेवल से अपने बाय साइड रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। अगर मजीद H4 के अंदर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सेलिंग के लिए लेवल बांधा है, पहला जो हमारे पास सप्लाई जोन बांधा है वो ये बांधा है H4 का। सबसे पहले हमारे पास जो सप्लाई लेवल बांधा है वो ये बांध रहा है। बाद I3 के अंदर भी हमारे पास ये किस्म का सप्लाई लेवल बनता है। H2 के अंदर आए तो H2 के अंदर भी हमारे पास ये सेम सेलिंग जोन बांध रहा है। H2 के अंदर मजीद चेक करें तो H2 के अंदर एक मजीद ये हमारे पास सेलिंग जोन बांध है जिसके अंदर करंटली मार्केट खड़ी हुई है। इसी छोटे टाइम फ्रेम में एच टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम का भी ये जोन बांधा है, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और इस लेवल तक कर लेते हैं। और ये अगर हम H1 के अंदर इस ऊपर वाले जोन को डिफाइन करें तो हमारे पास ये जो सप्लाई एरिया ये हमारे पास H1 का एरिया बनता है। लेकिन हम इसे कंप्लीट मार्क कर लेते हैं ताकि हमारी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। H1 के मुताबिक हमारे पास ये एरिया बनता है रिफाइंड करके। अगर हम H4 के मुताबिक चेक करें तो हमारे पास वो जो है एरिया वो कंप्लीट बनता है। H1 के मुताबिक ये हमारे पास एक ये लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से हमें ड्रॉप दे दे, एक सेल साइड हमें मूव दे दे। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी हमारे पास, कोई लॉन्ग टर्म हम यहाँ सेलिंग नहीं देखेंगे। ऐसे लॉन्ग टर्म में भी सेल साइड आ सकती है मार्केट, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की जोन है। यहाँ पे मार्केट ट्रैक कोई कंफर्मेशन दे या आफ्टर स्वीप हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन हमें मिले तो हम यहाँ से सेल साइड मार्केट के अंदर प्लान कर सकते हैं सेलिंग के बाद। अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर वाले लेवल में आती है, ऊपर वाले लेवल से भी आपको एक बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मार्केट ऊपर वाले लेवल से भी आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी। ऊपर वाले लेवल से मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए भी ड्रॉप ले सकती है, क्योंकि जो हमारे पास यूएस चाइना की ट्रेड टेंशन है वो कम हुई है और साथ अगर हमारे पास यूएस का जो गवर्नमेंट का शटडाउन है वो खत्म हो जाता है तो गोल्ड के अंदर हमें एक सेल साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऊपर वाले लेवल और नीचे वाले लेवल मैंने आपको बता दिया। अगर हम अब करंटली बाई के लिए चेक करें तो बाई के लिए हमारे पास एक ये हमारे पास ओवरऑल कंप्लीट डिमांड एरिया बन रहा है, इस वजह से आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैंने एरिया आपको बाइंग के लिए बता दिया, ये बाइंग के लिए हमारे पास जो एरिया ये बेस्ट मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आपको एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये थे हमारे गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाइंग जोन भी बता दिए मैंने आपको, ऊपर से सेलिंग जोन भी बता दिए।